तो हमारे चैनल JMS कानपुरिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाले अवतल या उत्तल गोलीय पृष्ठों अपवर्तन के सूत्र का निगमन, गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। आज इसका डेरिवेशन हम सीखेंगे दोनों पृष्ठों के लिए, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अवतल पृष्ठ की बात करते हैं। अवतल पृष्ठ, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अवतल पृष्ठ बनाएंगे। अवतल पृष्ठ कैसे बनता है? ऐसे दोस्तों, ये मुख्य अक्ष है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों यहाँ पर इसका पोल होता है, सेंटर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों एक हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे, अवतल के सरफेस पे हमें पास करना है। पास करेंगे, ये हल्का सा ऊपर की तरफ अपवर्तित हो जाएगा, हल्का सा ऊपर की तरफ अपवर्तित हो जाएगा। जब कोई लाइन हम पास करेंगे तो हल्का सा ऊपर की तरफ अपवर्तित हो जाएगा। जब इसको हम सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाते हैं तो जहाँ पर काटता बेटा वहाँ पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों? इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक बच्चों, यह अपवर्तित किरण है, यह है आपतित किरण। ये बच्चों आपतित किरण, आपतित किरण। यहाँ पर इसका सेंटर होता है, इस पर एक हम लंब गिराएंगे जो परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस पे, इस पे परपेंडिकुलर होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो ये अल्फा का एंगल बनाता है, ये बीटा का और ये गामा का। आपको पता बच्चों इधर माइनस चलता है और इधर प्लस। ये अभिलंब है, ये जो लाइन है इसे नॉर्मल बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बोले तो अभिलंब, अभिलंब। और ये वाली लाइन जो है ये वाली अपवर्तित किरण है। कौन सी है? ये अपवर्तित, अपवर्तित जो सीधी गई है एकदम। तो बच्चों ये अपवर्तित लाइन है और ये अभिलंब है, ये आपतित कोण है। बच्चों आपको एक बात बता दें, जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ हमेशा आई एंगल बनाती है, आई एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आई को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण, आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण है वो हमेशा आर के साथ अपवर्तन कोण बनाती है, अपवर्तन कोण। दोस्तों इस पॉइंट को हम मान लिया पॉइंट ए है। बच्चों इधर ऋणात्मक भाग चलता है, इधर धनात्मक। जैसे संख्या रेखा होता है, बीच में 0 होता है, इधर +1 +2 +3। दोस्तों संख्या रेखा में जैसे एक तरफ प्लस चलता है और दूसरी तरफ माइनस चलता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको मूल बिंदु मानेंगे हम, और इसके इधर प्लस चलेगा और इधर माइनस का। इस वजह से हम समझ गए दोस्तों, इस वजह से हम इधर की जितनी भी दूरी होंगी सब माइनस में मानेंगे और इधर की जितनी भी दूरियाँ होंगी सब हम प्लस में मानेंगे। आइए वस्तु, वो क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अगर वस्तु है तो वस्तु की दूरी दोस्तों होती है माइनस का u। ठीक दोस्तों, और ये प्रतिबिंब बन रहा, प्रतिबिंब की दूरी होती है -v। ठीक दोस्तों, और जो ये c है हमारा, c सेंटर, ये दूरी होगी r। ऑब्जेक्ट, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पॉइंट P से इसकी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? r। ये सब माइनस में होंगे। किस में होंगे दोस्तों? इधर की सारी दूरियां माइनस में हम लोग मानते हैं। अब आप बताइए हमें क्या पता चल गया? हमें OP पता चल गया है बच्चों, -u। हमें IP पता चल गया है, IP
माइनस वी और हमें सी पी पता चल गया है माइनस आर। आइए बच्चों हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले लगाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से आई और आर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बच्चों? आई और आर का मान। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। आई और आर निकले कैसे, आइए जरा देखते हैं हम। ये आई और ये आर है। तो आपने मैथ में एक सवाल पढ़ा था, जो कोई भी त्रिभुज, जैसे हम आई निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज ओ ए सी में, किसमें बच्चों? ओ ए सी में देखेंगे। किस में देखेंगे? ओ ए सी में। त्रिभुज ओ ए सी में बच्चों जो बाहर का एंगल होता है, जैसे गामा, अंदर उस त्रिभुज के अंदर, जैसे कोई त्रिभुज ऐसा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ ये एंगल होता है इनके और इनके सम के बराबर होता है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 1 जो होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3 + 2। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 और 2 के क्या होगा? योगफल के बराबर होता है। चलिए, जो बाहर का एंगल है गामा, वो अंदर के एंगल के योगफल के बराबर होगा, आई प्लस अल्फा। यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा को इधर भेजेंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर आई। अब यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। आई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है फिलहाल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, आगे भी से भी करके लिख सकते हैं, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए त्रिभुज ट्विंगल आई ए सी में बच्चों, इसमें भी बाहर का एंगल क्या है? गामा बराबर अंदर का एंगल, अंदर का एक आर है और एक बीटा है, आर प्लस बीटा। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, बीटा को इधर भेज देंगे, गामा माइनस बीटा बराबर आर। तो आर बराबर हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पर गामा माइनस बीटा। आर की वैल्यू भी आ गई। आइए बच्चों अब स्नेल का नियम लगाते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। देखिए बच्चों, आपको एक बात बताएं स्नेल के नियम के बारे में। स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम है उनका फॉर्मूला है एक माध्यम के लिए साइन आई बटे साइन आर। क्या दोस्तों? साइन आई बटे साइन आर। और दोस्तों एक माध्यम, कितने माध्यम के लिए? एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम, एक माध्यम के लिए। दोस्तों स्नेल का नियम क्या है? ये एक माध्यम के लिए। कितने माध्यम के लिए? एक माध्यम के लिए। लेकिन यहाँ माध्यम अलग अलग है बच्चों। यहाँ का माध्यम मान लिया n1 है, उधर का माध्यम n2 है। माध्यम यहाँ क्या बच्चों? अलग अलग है। एक का माध्यम n1, उधर का माध्यम n2। इस वजह से यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। दो माध्यम के लिए फार्मूला ये चलता है, n2 बटे n1 साइन आई बटे साइन आर। ये हम लगाएंगे बेटा स्नेल का नियम दो माध्यम के लिए। दो माध्यम बेटा, जब एक माध्यम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब दो माध्यम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब आप देखिए, यदि आई और आर बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों दोस्तों, यदि आई और आर बहुत छोटे हों तो हम साइन को छोड़ सकते हैं। जैसे तब हम साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यदि अभी हम मान रखना चाहते हैं n2 n1, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? आर। क्रॉस गुणा करिए, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा। इसके इधर गुणा करेंगे n2r
उसका उधर गुणा करेंगे N1I। अब यहाँ लिखेंगे I और R का मान रखने पर, I और R का मान रखने पर। दोस्तों I और R का मान कैसे रखेंगे, आइए चलिए I का मान सबसे पहले देखेंगे, ये है R का मान, ये है दोस्तों। ये मान कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। ये N2 है, R क्या है यहाँ पर, ये है क्या बच्चों, R क्या है, ये है गामा माइनस बीटा बराबर N1I की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, N2 गामा, N2 बीटा, N1 गामा, N1 अल्फ़ा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, गामा वाले एक तरफ करेंगे, गामा वाले एक तरफ करेंगे, आइए देखते हैं। N2 गामा माइनस N1 गामा बराबर, बेटा ये है, अब गामा इसमें भी है, गामा इसमें भी, तो इसको यहाँ रख दिया, गामा वाला इधर ले आए, इसको हम उधर ले जाएंगे, N2 बीटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस N1 अल्फ़ा। अब यहाँ से गामा को हम कॉमन करना चाहते हैं दोस्तों, N2 माइनस N1 बराबर, कुछ कॉमन तो होगा नहीं दोस्तों, ऐसे नोट करके इसको समीकरण हम एक मान लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक माना नहीं है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक। समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों, एक। अब हम इसको आगे कुछ और तरीके आपको बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, यदि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बहुत छोटे हों, अगर बहुत छोटे हैं, अभी हमने क्या कहा था बच्चों, जब I और R बहुत छोटे हैं तो साइन I को Y माना था, साइन R को R माना था। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा को बहुत छोटे मानकर इनको आगे बढ़ाते हैं। अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा मानिएगा दोस्तों। बहुत बच्चे कहते हैं सर आपने अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा क्यों माना है, 6 एंगल होते हैं, साइन मान सकते थे, कॉस मान सकते थे। बच्चों हमने इसलिए माना क्योंकि इस डायग्राम में देखिए आधार पता है और लंब इसका मान ले रहे हैं, कितना है, लंब मान ले रहे हैं उसकी हाइट h। दोस्तों कितना मान ले रहे हैं, h, माना इसकी हाइट कितनी दोस्तों, s, और ये वेरी नियर है, बहुत पास है, इसलिए इसको हम पॉइंट P मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, s। चलिए अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, बीटा को 10 बीटा एंड गामा को 10 गामा, क्या मानेंगे दोस्तों, अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा। दोस्तों आइए, अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कैसे बता दोस्तों, लंब बटे आधार होता है, आपको हम बता दें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जो होता है साइन माना जाता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ये कॉस माना जाता है, कॉस का होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, और ये होता है 10, 10 का क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, और ये क्या है दोस्तों, कर्ण, कर्ण है, इसको कौशिक मानते हैं और इसको कॉट सिक मानते दोस्तों, इसको कॉट मानते हैं। जैसे साइन का पूछे तो लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, 10 का लंब बटे आधार, हमने लंब बटे आधार लिखा इसी वजह से, कौशिक का कर्ण बटे लंब, साइन का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। ऐसे बताइए दोस्तों, बीटा का भी वही फॉर्मूला लगाइए, लंब बटे आधार, फॉर्मूले तीनों में सेम होंगे, बस एंगल को देखेंगे कौन कहाँ पर है। गामा बराबर लंब बटे आधार। दोस्तों और आगे बता दें हम, अल्फ़ा बराबर लंब, लंब कितना दोस्तों, देखिए डायग्राम में अल्फ़ा यहाँ बन रहा है तो लंब हाइट h है दोस्तों। और बता दें हम, लंब h है, आधार, आधार क्या दोस्तों, माइनस का u,
माइनस का यू कॉमा बीटा बराबर लंब कितना दोस्तों एच, आधार कितना है, आधार है माइनस का वी, गामा, गामा कहाँ दोस्तों यहाँ पर, इसका लंब एच है और आधार क्या है, देखिए गामा बना तो गामा की ध्रुव से बीच की दूरी देखेंगे एच बटे माइनस आर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अल्फा बीटा एंड गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 है, हमें उम्मीद है आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, नोट कर लीजिए फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा का मान ये रखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में रखना है। गामा, गामा की वैल्यू क्या है दोस्तों, एच बटे माइनस आर बराबर एन 2 माइनस N1 बराबर N2 का मान कितना दोस्तों, N2 का मान नहीं पता है लेकिन बीटा का मान पता है हमें, कितना है एच बटे माइनस वी माइनस N1, अल्फ़ा की वैल्यू है एच अपॉन यू, N1 एच अपॉन यू। दोस्तों अब हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस को ऊपर रख दे रहे हैं, माइनस को ऊपर कर दे रहे हैं एच बटे आर N2 माइनस N1 बराबर, दोस्तों यहाँ से माइनस को कॉमन कर रहे हैं, माइनस एच को कॉमन करेंगे दोस्तों, जब माइनस एच कॉमन हो जाएगा N2 बटे वी बचेगा। दोस्तों जब ये वाला माइनस ये एच कॉमन कर लिया तो ये माइनस N1 बचेगा और यू बचेगा, माइनस N1 यू बचेगा। दोस्तों फिर समझो एच माइनस एच को हमने यहाँ लिख दिया बटे आर N2 N1 बराबर माइनस एच को कॉमन कर लिया, माइनस ये एच ये कॉमन कर लिया और ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला एच कॉमन कर लिया, जो जैसा है वही बचेगा। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, अब बचा क्या N2 माइनस N1 बटे आर बराबर N2 बटे वी माइनस N1 बटे यू। दोस्तों ये दो माध्यम के लिए, कितने माध्यम के लिए, यह दो माध्यम के लिए आया है। आइए इसको एक माध्यम में कन्वर्ट करते हैं, एक माध्यम के लिए। दोस्तों अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया था स्नेल का नियम, स्नेल का नियम एक माध्यम के लिए और दो माध्यम के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं ज़रा, स्नेल का नियम एक माध्यम के लिए क्या था, एक माध्यम के लिए था साइन आई बटे साइन आर और दो माध्यम के लिए क्या था दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर। एक माध्यम दो माध्यम, एक माध्यम के लिए था और ये दो माध्यम के लिए बताया गया था अभी आपको। अब इसमें आप देखिए, अगर इसके नीचे 1 मान लें, हम मान सकते हैं किसी के हर में 1, अगर कुछ नहीं तो 1 मान ही सकते हैं। N2 n के बराबर है, N1 1 के बराबर। कंपेयर करो इनका, कंपेयर क्या करोगे बेटा, कंपेयर इनका करिए, आए करिए कंपेयर। तो N2 की जगह पर कौन है n, तो N2 की जगह हम क्या रख देंगे n और N1 की जगह क्या रख देंगे 1। आइए पुट करिए इसमें, N2 की जगह पर n रखिए, n माइनस N1 की जगह पर 1 रखिए बटे r बराबर N2 की जगह पर n v माइनस 1 u। दोस्तों ये मेरा निगमन और डेरिवेशन दोनों हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अभी हम उत्तल गोलीय प्रश्न के लिए देखेंगे आगे। दोस्तों सबका नाम पता है, n क्या है अपवर्तनांक, r क्या है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और दोस्तों u क्या है वस्तु की दूरी। u क्या है दोस्तों वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो,